मकर राशि वालों, आखिर कैसा होगा जून 2026 का महीना। यकीन मानिए, इस नए महीने में आपके दरवाजे पर खुशियों का, पैसों का और नए अवसरों का मेला लगने वाला है। अब मौके, अचीवमेंट्स इस माह में दौड़ कर आपके पास आएंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। आज की वीडियो बनाई गई है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। जून 2026 में 5 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिस वजह से 7 बड़ी भयानक घटनाएं आपकी जिंदगी में दस्तक देगी। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, वरना आपकी एक छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। इस वीडियो के अंत में एक चमत्कारिक उपाय भी बताया गया है, जो ग्रहों के दुष्प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। और फिर जून 2026 केवल खुशियों के रंग से भरने वाला है, हमारे सपनों को साकार करने वाला है। क्योंकि जब भी नए महीने की शुरुआत होती है, मन में एक चिंता रहती है, आखिर अब क्या होगा, और विश्वास भी रहता है कि इस नए महीने में हम जरूर कुछ करके दिखाएंगे। क्या आपका विश्वास रंग लाएगा या वही संघर्ष बना रहेगा? आज की वीडियो में एक एक बात होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको भी मिला है तो समझ लीजिएगा, आज आपकी जिंदगी में नया मोड़ आने वाला है, आपकी जिंदगी को नई दिशा मिलने वाली है। जो भी अंत तक देखेगा, उसका जून 2026 सुधरने वाला है और समय रहते उसे सही ज्ञान मिलने वाला है। क्योंकि 3 अद्भुत घटनाएं आपकी जिंदगी में जो खुशखबरी का रूप लेकर आने वाली है, उसकी जानकारी तो आगे देंगे ही। साथ ही जून 2026 में किन 3 गलतियों से आपको बचकर रहना है, ताकि मुसीबत आने से पहले ही समाप्त हो जाए। न तो आपको पैसों का नुकसान हो, न रिश्तों का, और न ही स्वास्थ्य का। तो किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, एक एक बात इस वीडियो में पता चलने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो जून 2026 की सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर बीच में अधूरा छोड़ दिया या वीडियो को अनदेखा कर दिया, तो आप बाद में बड़ा पछताएंगे कि मेरे हाथ में मौका था, बहुत बड़ी जानकारी मुझे मिलने वाली थी, लेकिन मैंने उस समय मौके का फायदा नहीं उठाया। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी सारी मुसीबतों का समाधान चुटकी में चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट करके आप भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो मकर राशि वालों, सबसे पहली और बड़ी घटना बताने से पहले ग्रहों की स्थिति का अंदाजा लगा लेते हैं। सबसे पहले 2 जून को गुरु कर्क राशि में जाने वाले हैं, और ऐसा संयोग पूरे 12 साल के बाद निर्मित हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, गुरु पहुंच चुके हैं आपके सप्तम भाव में, 2 जून से पहुंचने वाले हैं। और ऐसा पूरे 12 साल के बाद हो रहा है जब गुरु कर्क राशि में आए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, यह आपके बिजनेस पर, आपके वैवाहिक जीवन पर पूरा पूरा असर गुरु डालने वाले हैं। लेकिन वो असर क्या होगा, उसकी जानकारी हम आपको आगे प्रदान करेंगे। दूसरा ग्रह परिवर्तन 8 जून को होने वाला है, जब शुक्र भी पहुंच जाएंगे कर्क राशि में, यानी आपके 7th हाउस में। बाद में 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में जाने वाले हैं। सूर्य जो हाल फिलहाल में मौजूद है आपके 5th हाउस में, वो चले जाएंगे 6th हाउस में, दुश्मनों के घर में, रोग के घर में, कर्ज के घर में। तो यहां से क्या पॉजिटिव सिग्नल निकलने वाला है, आगे उस बारे में भी चर्चा होगी। अब अगला ग्रह परिवर्तन होगा 21 जून को, जब ग्रहों के सेनापति मंगल चले जाएंगे वृषभ राशि में। अब अगला ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है 21 जून को, जब मंगल जाएंगे वृषभ राशि में। मंगल जो कि आपके 4th हाउस में मौजूद है, वो 21 तारीख को 5th हाउस में
चले जाएंगे और अंतिम ग्रह परिवर्तन होगा 22 जून 2026 को, जब बुध जाएंगे कर्क राशि में। यानी 3 ग्रह शुरू से लेकर अंत तक आपके 7th हाउस में रहने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान बनने वाला है। पहली बहुत बड़ी घटना आपको बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। काफी दिनों से अगर कोई नया बिजनेस डालने की सोच रहे थे, काफी दिनों से अगर नई पार्टनरशिप करने की सोच रहे थे, तो यकीन मानिए अब मौका बनने वाला है, व्यापार आगे बढ़ने वाला है, नई डील फाइनल होने वाली है और साथ ही साथ पूरी संभावनाएं 7th हाउस से नजर आएगी। जैसे ही 2 जून को गुरु यहाँ पधारेंगे, वैसे ही काम बनने की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा इंसान आपको मिल सकता है जिसके साथ आप बिजनेस पार्टनरशिप जमा पाएंगे। अगर आप सेल्फ बिजनेस करते हैं तो उसे भी ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। ये समय जून 2026 का किसी वरदान से कम नहीं होने वाला। बिजनेस में अपना संपूर्ण योगदान डाल देना है, जोखिम उठाने से भी कतराना नहीं है, क्योंकि ऐसी ग्रह की प्लेसमेंट जब 3 ग्रह पूरे महीने शुरू से लेकर अंत तक एक एक करके 7th हाउस में आएंगे, तो इस पूरे जून के महीने को अपने हाथों संभालने वाले हैं। और यहाँ गुरु, शुक्र और बुध मिलकर बिजनेस में आपको बहुत बढ़िया लाभ देने वाले हैं। क्योंकि 7th हाउस मैरिड लाइफ का भी घर होता है, तो जितने भी लोग सिंगल हैं, अविवाहित हैं, यकीन मानिए उनके जीवन में किसी इंसान की एंट्री हो सकती है। उनके शादी के योग भी यहाँ पर ये 3 ग्रहों की तिकड़ी मिलकर के बनाने वाली है और दाम्पत्य जीवन में काफी अच्छी मिठास लाने वाली है। अगर आपको ऐसा लगता था कि काफी दिनों से चीजें काफी उलझी हुई थी और चीजें सुलझने का नाम नहीं ले रही थी, बार बार बात बिगड़ रही थी, तो अब जून 2026 खास तौर पर 12 साल बाद गुरु जब यहाँ पहुंचेंगे कर्क राशि में, तो 100% मैरिड लाइफ में पॉजिटिव सिग्नल दिखाई दे रहा है। बातें बनने वाली है, जो गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी वो पटरी पर वापस चढ़ने वाली है और यकीन मानिए रिश्ता इतना खूबसूरत होगा कि जिंदगी भी आनंद से भर जाएगी। दूसरी घटना बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 15 जून को कुछ ऐसा होगा जब ग्रहों के राजा जाएंगे मिथुन राशि में। सूर्य जब आपके 6th हाउस में पहुंचेंगे तो महफिल कुछ अलग जमने वाली है। अनोखा नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बड़े उच्च के रहने वाले हैं। यूं समझ लीजिए आपके सारे दुश्मनों का खात्मा कर देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर समय हमसे मीठा इसलिए बोलते हैं ताकि हमारी अंदर की कमजोरियां जान सके, हमारे घर में क्या चल रहा है वो जान सके, हमारे आइडियाज जान सके, ताकि हमें मात देकर वो आगे निकल जाए। अब यहाँ आपका भोलापन आपके लिए मुसीबत न लाए, इसलिए थोड़े से चतुर और चालाक रहिएगा। ग्रहों के राजा सूर्य 6th हाउस से आपके दुश्मनों को धूल चटाने वाले हैं और आपके रास्ते के कांटे अपने आप हटने वाले हैं। बस अपने आइडियाज किसी के साथ शेयर मत करिएगा, अपनी गुप्त बातें किसी को मत बताइएगा, क्योंकि ये जमाना भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। पिछले कुछ समय में जिस पर आपने विश्वास किया उसने आपके साथ गद्दारी करने में देर नहीं लगाई, इसलिए अब खुद को आगे बढ़ाने का समय है, खुद पर ध्यान देने का समय है। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। अगर नौकरी का प्रमोशन काफी समय से अटका हुआ था, मेहनत आपकी पूरी थी, संघर्ष आपका पूरा था, काफी साल हो चुके थे, लेकिन प्रमोशन तरक्की के योग नहीं बन पा रहे थे, तो जैसे जून के महीने में 15 जून को सूर्य पहुंचेंगे यहाँ 6th हाउस में, नौकरी में प्रमोशन के प्रबल योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग जॉब की तलाश में थे, सूर्य उन्हें जॉब भी दिला सकते हैं। लेकिन कहीं मन पसंदीदा काम न मिले तो घबराना मत, उस जगह से मुंह मत मोड़ना। शुरुआत कैसे भी हो, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए, आगे रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स निराश है कि हर बार सिलेक्शन रह जाता है, अब सूर्य उनके लिए पावरफुल बनने वाले हैं, बेनिफिशियल बनने वाले हैं। और स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अब आपका डंका बजने वाला है, आपका काम सिलेक्शन होने वाला है। तीसरी घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे।
वीडियो यहाँ तक देखा है तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को जो भी लाइक करके आज कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, राशि स्वामी शनिदेव की कृपा आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि मकर राशि के स्वामी है शनिदेव। तो आप भी कमेंट में जय शनिदेव लिखना मत भूलिएगा। पूरे महीने शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपके एक लाइक से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तीसरी घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जब गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। एक बात विशेष तौर पर समझिएगा, जैसे ही गुरु आप अपनी 7वीं दृष्टि यहाँ पर डालेंगे, बहुत बढ़िया यहाँ पर उछाल आपको देखने को मिलेगा। चूंकि जो फर्स्ट हाउस होता है वो हमारी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ होता है, हमारे विचारों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे गुरु की 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, स्वाभाविक सी बात है आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक गजब का निखार आएगा। कुछ लोग होते हैं जो बातों से ही सामने वाले का दिल जीत लेते हैं, डील फाइनल करवा लेते हैं, मार्केटिंग में एक्सपर्ट निकल जाते हैं अपनी बोली से, अपनी वाणी से। वो निखार, वो पर्सनालिटी में जबरदस्त आकर्षण गुरु आपको लग्न में दृष्टि डालकर प्रदान करने वाले हैं। आपके विचारों में काफी अच्छे आइडियाज आएंगे, और वो आइडियाज आपको जून के महीने में लाभ भी देंगे, समाज में मान सम्मान भी दिलवाएंगे, और साथ ही साथ आप जिस चीज के लिए काफी दिनों से तरस रहे थे, भाग्य के कारक गुरु 12 साल बाद जो करने जा रहे हैं, अब पूरे 12 सालों के संघर्ष का हिसाब होगा। लेकिन 3 गलतियां भूल कर भी मत करना, वरना रात दिन पछताते रहोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, सफलता दरवाजे पर खड़ी थी, मैंने अपने हाथों से लौटा दिया। ये 3 गलतियां आपको पूरे जून 2026 में ध्यान रखनी है, वरना सारी खुशखबरियां वापस लौट जाएगी और आपके हाथ कुछ नहीं बचेगा। सबसे पहली जो विशेष सावधानी हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे ही यहाँ पर 21 जून का समय आएगा, 2 जून से लेकर तो बाजी गुरु ने संभाल ली, 15 जून से लेकर के बाजी सूर्य ने संभाल ली, लेकिन 21 जून से खतरे की घंटी बजती नजर आ रही है। जैसे 21 जून को मंगल वृषभ राशि में जाएंगे, मंगल जैसे ही यहाँ संतान के भाव में जाएंगे, बुद्धि के भाव में जाएंगे, सेनापति मंगल जैसे ही 5th हाउस में 21 जून को प्रवेश करेंगे, सबसे बड़ा असर उन लोगों को होगा जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, जो लोग क्रिप्टो करेंसी का काम करते हैं, जो लोग कोई भी रिस्की काम करते हैं। लालच में आकर अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। ये गलती आप भूल कर भी मत करिएगा। पूरी तरह से 2 नंबर के काम से बचने की सलाह है, क्योंकि बुद्धि के घर में, संतान के घर में आपके बैठे हैं मंगल 21 जून के बाद, और यहीं से खतरे की घंटी बज रही है। कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोच समझकर, अक्ल लगाकर काम करना। किसी और को देखकर या लालच में आकर पैसा लगाया तो वो पैसा डूब सकता है या फंस सकता है। ये चेतावनी जून 2026 के लिए मकर राशि वालों हमारी आपको विशेष रहेगी। साथ ही साथ मंगल जो कि अग्नि तत्व है, मंगल तब जाने जाते हैं जब इंसान को गुस्सा आता है कि इसका मंगल भारी है, जरूर इसके सर पर मंगल है। तो आपको क्या ध्यान रखना है अपनी लव लाइफ का। जी हाँ, कोई ईगो नहीं आना चाहिए, कोई एग्रेसिव स्वभाव निकल कर नहीं आना चाहिए, वरना वो लव लाइफ में इश्यूज पैदा कर सकता है। जैसे कि मैं ही सही हूं, आखिर तुमने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मैं ही सबसे बड़ा हूं, तुम मेरे सामने क्या हो, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे अभिमानी शब्द मुंह से मत निकालिएगा, वरना मंगल नाराज हो जाएंगे। जो सफलता द्वार पर खड़ी थी वो लौट कर चली जाएगी, माता लक्ष्मी घर आने वाली थी वो भी नाराज हो जाएगी। इसलिए ईगो, तकरार, बहस न तो ऑफिस में रखनी है, न मैरिड लाइफ में रखनी है, न लव लाइफ में रखनी है। आपको इस महीने कहीं ना कहीं संतान की शिक्षा से जुड़ी थोड़ी चिंता रह सकती है, क्योंकि 5th हाउस संतान का भी होता है, जहां मंगल 21 जून के बाद आने वाले हैं। तो ध्यान आपको ये रखना है कि वो क्या कर रहे हैं, आपकी संतान क्या कर रही है, किस तरह का उनका डेली रूटीन चल रहा है, उन पर पूरी नजर बनाकर रखनी है, वरना आगे चिंता बढ़ जाए। अब आपको तीसरी और अंतिम सावधानी बताने जा रहे हैं। हमने आपको बताया था 7th हाउस में गुरु, शुक्र और बुध, ये तीनों ग्रह मिलकर बिजनेस में, स्टार्टअप में, बिजनेस पार्टनरशिप में बढ़िया समय लेकर आने वाले हैं। लेकिन
ये 3 ग्रह जब एक साथ होंगे तो थोड़ा बहुत भ्रम भी पैदा होगा, इसलिए आप इतना ध्यान रखिएगा। आंख मूंद कर किसी पर भरोसा हमें नहीं करना है, चाहे वो सालों पुराना बिजनेस पार्टनर है या हाल ही में बना पार्टनर है। आंख मूंद करके विश्वास किसी पर मत करिएगा। कोई डील साइन कर रहे हैं, कोई कागजी कार्यवाही साइन कर रहे हैं, सोच समझकर, पढ़कर, हिसाब लगाकर सब काम करेंगे तो बिजनेस और तरक्की पकड़ेगा। आपका आंख मूंद कर किया गया किसी पर भरोसा धोखे का सबक बन सकता है। जून 2026 में आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना है, आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और काम के चक्कर में इतना पागल नहीं होना है कि आप आराम को ही भूल जाए, परिवार को ही भूल जाए, जीवन साथी को ही भूल जाए, वरना काम भी प्रभावित होगा और रिश्ते भी प्रभावित होंगे। इसलिए काम और आराम इन दोनों के बीच सही संतुलन सफलता का सूत्रधार जून 2026 में साबित होगा। अब 2 उपाय बताने जा रहे हैं। इन 2 उपायों को अगर आप करोगे तो मंगल देव का नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। जो जीवन में रिस्क बन रही थी, ये जो शेयर के काम थे, इनमें नुकसान हो रहा था, या यूं कहे तो लव लाइफ में इश्यूज आ रहे थे मंगल के कारण, तो ये उपाय करने से आपको कहीं हद तक राहत देखने को मिलेगी। दूसरा उपाय हम आपको बताएंगे शुक्र का, गुरु का और बुध का। बड़े ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर यहां तक आप वीडियो को देख पाए हैं तो सच में परमात्मा की विशेष कृपा आप पर है। अब ये 2 उपाय जरूर सुनना और उपाय अच्छे लगे तो लाइक वीडियो को करना मत भूलना। सबसे पहला उपाय, किसी भी मंगलवार के दिन आपको बजरंगबली के मंदिर जाना है और हनुमान जी के मंदिर जाने के पश्चात वहां पर आपको गुड़ चने के प्रसाद का भोग उन्हें लगाना है। वहां बैठकर हर मंगलवार हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ करना है। ऐसा आप हर मंगलवार करना शुरू करिए। कहीं पर आपको बंदर दिखाई देते हैं, उन्हें केला खिला दीजिए, कुछ भी खिला दीजिए। इससे मंगल देव प्रसन्न होंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। साथ ही साथ आपके जीवन में जो थोड़ा भ्रम बनने वाला है, जो कहीं ना कहीं इश्यूज देगा, वहां गुरु, शुक्र और बुध एक ही भाव में कोई भ्रम पैदा न करे, इसलिए आपको रोजाना शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना है और मंत्र कहना है ओम नमः शिवाय। सभी ग्रहों को उचित लाभ मिलेगा, उचित प्लेसमेंट मिलेगा और आपके जीवन भी सही ढंग से चलता रहेगा। तो मकर राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले जून 2026 के बारे में। शुभ और अशुभ प्रभाव के साथ आपको सटीक उपाय भी बताए। वीडियो पसंद आई हो लाइक आप जरूर कर देना। आपके एक लाइक से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, हम उसका निवारण देने का पूरा प्रयास करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।